जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये तो कल मैंने आप सबसे कहा ही था कि आप सोच के बताइएगा सोमवार से लेकर रविवार तक कौन सा दिन आप साधना के लिए अपने हृदय में चाहते हो कि इस दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं साधना के अंदर। उस समय आप ये बहानेबाजी करो कि नहीं हमारे तो 4 मेहमान आ गए, हमारे तो ये लग गया वो हो गया, तो ये सब धोखाधड़ी के काम हैं। इसलिए आपसे पहले निवेदन किया, मेरे लिए 7 दिन बराबर हैं। जिस दिन आप बोलोगे उस दिन करूंगा। जिस दिन मैक्सिमम भक्तों की इच्छा होगी ये दिन मुकर्रर कर लीजिए साधना का। सप्ताह में 1 बार आपको बताया करूंगा और 6 दिन तक आप उसको अपने हृदय में रिपीट करेंगे तो 7वें दिन जब द्वारा करूंगा तो आपसे समझ लूंगा कि आपने क्या किया, तो अगली साधना के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने सोचा जैसे हम सत्संग सुन के भूल जाते हैं ऐसे ही साधना सुन के भूल जाएंगे तो भैया नतीजा ठन ठन गोपाल, मेरे बताने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर से दवाई लिखवा लाए, दवाई ले आए, खाई नहीं तो इलाज नहीं हो सकता। तो आप सबसे निवेदन कल भी किया था, आज भी कर रहा हूं। और दूसरी निवेदन, कल लास्ट के आधा घंटा आपके साथ होली के उत्सव की चर्चा भी करेंगे और सबको भजन सुनाने का मौका देंगे। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि सभी कल होली के भजन निकाल के रखें। हमें पता होता तो हम निकाल लेते, आज तो मैं एक दिन पहले बोल रहा हूं। निकाल के रखेंगे तो सुना पाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम और आज मीना जी सुनाएंगी भजन। मीना जी से निवेदन अपना भजन निकाल के रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं साधक का यही कर्तव्य है और आप हम लोग साधक हैं। साधक भी किसान की तरह होता है, साधना की भूमि तैयार करता है। यानी पहले अपने अंतःकरण को तैयार करता है, अपने मन में विचार लाता है कि मुझे अब भगवत प्रेम पाने के लिए, भक्ति के बीज लगाने के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए। फिर उसमें गुरु के द्वारा बताई गई साधना से सद्विचार का बीज डालता है। पौधे निकल आते हैं, पौधे लहराने लगते हैं, प्रशंसा की वर्षा हुई कि वाह बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। पानी पड़ेगा तो सद्विचारों के पौधे निकलेंगे। पर बगल में अभिमान की घास भी जरूर निकल आएगी। याद रखिएगा, साधना में बीच बीच में अभिमान की घास आती रहेगी। अभिमान की घास क्या है वो भी समझ लीजिएगा। ये भाव कि मैं इतना अच्छा हूं, यह अभिमान है। साधक अगर चतुर होगा तो अभिमान की घास को काट देगा और सद्गुण को बना रहने देगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कभी मत मनना। अपने में किसी प्रकार का
अभिमान मत आने देना, भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। किंतु कैकेयी जी की ये भूल हो गई, कैकेयी जी की ये भूल हो गई। महाराज दशरथ उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम कितनी महान हो, कितनी उदार हो, अपने बेटे को नहीं कौशल्या के बेटे को राज्य देने के लिए कह रही हो। कैकेयी का अभिमान इससे बढ़ता गया, अभिमान की घास बढ़ने लग गई। सोचने लगी कि सचमुच मुझ में कितनी उदारता है, उतनी उदारता तो किसी के हृदय में नहीं होगी। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हो। अहंकार की विशेषता यही है, उसकी भूख, अभिमान की विशेषता यही है, उसकी भूख बढ़ती जाती है। कैकेयी के अंतःकरण में यही कारण था मलिनता का, गंदगी आने का। अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब आ गए। इसलिए हे पुण्यात्माओं, जब साधना करेंगे तो कभी ना सोचें, किसी प्रकार का अपने मन में अभिमान ना लाएं। और भगवान राम लक्ष्मण के माध्यम से बता रहे हैं। महाराज दशरथ के मन में भावना यही थी कि कहीं मुझसे कहा करती है राम राज्य को, राज्य राम को मिले। अब जब ये निर्णय हो गया, कल राम का राज्याभिषेक होगा, ते सोचकर कैकेयी के पास और कोई दास दासी ना जाए, बल्कि मैं स्वयं जाकर उसे सुनाऊंगा और उसे विनोद तथा श्रृंगार के भाव में कहूंगा, मैंने तुमको इतना अच्छा समाचार दिया, इस पर अब मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मेरे इस प्रकार के व्यवहार से कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता होगी। इस समाचार को छिपाने के लिए महाराज दशरथ का उद्देश्य मात्र इतना था कि कोई छल कपट और कुटिलता की वृत्ति उनके मन में नहीं थी। वो बड़े सरल थे। कैकेयी के प्रति उनके मन में प्रीति थी। उन्हें तो इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि कैकेयी राम राज्य का विरोध भी कर सकती है, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इसलिए हम देखते हैं महाराज दशरथ कैकेयी के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसमें यही भाव छुपा हुआ है। क्या कहते हैं? भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद भदावा। देखो, बताओ उन्हें क्या पता, वो अभिमान, अहंकार बन चुका है। वहां पर मंत्रा ने पहले, तुझसे पहले आग लगा दी है। दशरथ जी के जाने से पहले आप और हम लोग अपने मन बुद्धि से न जाने क्या क्या पकाए रहते हैं। क्यों? मन बुद्धि को गुरु और भगवान के शरणागत तो करना आता नहीं हमारे को। करना चाहते हैं, ये सत्य है, लेकिन करना आता नहीं। क्योंकि हम पता है सोचते हैं अगर हमने अपना मन, अपनी बुद्धि गुरु जी को दे दी, अब कल हर एक काम के लिए क्या गुरु जी से पूछेंगे, क्या भगवान से पूछेंगे? यही कारण रहा आज तक कि मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं। जो शरणागत हो जाता है अपने गुरु और भगवान के, वो गुरु और भगवान से पूछने नहीं जाता। उसके अंतःकरण में उसके गुरु के भाव, भगवान के भाव प्रकट होने लग जाते हैं। वो अपने आप, ध्यान दीजिएगा, शरणागति का कमाल भी सुन लीजिएगा। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने अपना मन बुद्धि अपने गुरु को सरेंडर कर दिया, तो उसके मन में माया का संसार नहीं रह सकता। पहली शर्त है। जो बाहर मिला वो बाहर है। उसके हृदय में ये भाव आ जाता है, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के शरणा। अब जिसका अंतःकरण सही मायने में हरि गुरु को समर्पण कर दिया, उसका अंतःकरण तो समर्पण करते ही शुद्ध हो गया। लेकिन हमने शब्दों में तो कर दिया, हकीकत में नहीं किया।
क्योंकि मन में रहती है दुनियादारी। ये भाव कभी आप लोगों के मन में होगा कि समर्पण कैसे करना चाहिए, क्या करें ऐसा? लंबी चर्चा है, अभी ये प्रसंग सुनिएगा कि दशरथ जी क्या कहते हैं कैकई से, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। देखो वो तो बेचारे खुश होके गए थे, जो तुम चाहती थी, मुझसे मांग करती थी, आज वो पूरा हो गया। घर घर में बाजे बज रहे हैं। महाराज दशरथ के मन में प्रेम और आसक्ति की वृत्ति अवश्य थी, फिर भी वो सरल थे, उनमें कुटिलता नहीं थी। कुटिलता तो मंथरा में थी। आप सोच के देखिएगा, आत्मा में कुटिलता नहीं होती। कुटिलता कहां पर है? हमारे मन में, बुद्धि में। ये हम शरणागत करेंगे नहीं तो कल्याण होगा नहीं। कुटिलता मंत्रा में थी। मंत्रा ने इसी बात को लेकर कैकेयी के मन में संशय उत्पन्न कर दिया कि राम को राज्य देना है तो ये बात आपसे छिपाई क्यों गई? देखो शंका कैसे डाल दी जाती है। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए इसे आपसे छिपाया गया। मंत्रा की बात तो अपनी जगह पर तर्क संगत है, और कई लोगों आज भी यही संदेह होता है जरूर कोई षड्यंत्र रहा होगा, तभी छिपाया गया होगा। दशरथ जी की भावना चाहे जितनी अच्छी रही हो, पर मंत्रा ने कैकेयी के सामने अपने तर्क को इतनी चतुराई से रखा। देखिएगा, आपका हमारा पापी मन, हम सबका, हमारे सामने ऐसी रूपरेखा तैयार करता है सामने वाले की। नफरत है तो इतनी नफरत भर देगा, और प्रेम है तो इतना प्रेम भर देगा। असत्य और सत्य का ऐसा जामा पहनाया देगा कि कई उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। और आप और हम लोग भी अब तक सबसे बड़ा जो आप अपने पापी मन के साथ मनन करते हो, अपनी बुद्धि में के कटोरों में अपने शब्दों को, अपनी भावों को घुमाते हो, अब कुबुद्धि और पापी मन हमेशा गंदगी ही सामने लाके रखेगा। आप बताइएगा, बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। दही को मथोगे माखन जरूर निकलेगा। अब गोबर को मथो और कहो कि मिट्टी को मथो कि मक्खन निकल आए, पानी को मथो। अब हम अपने मन में क्या मथते हैं? हमारे मन में क्या विचार आते रहते हैं? गुरु की बातें नहीं आती, परमात्मा की बातें नहीं आती। हमारे मन में इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कौन कह रहा है? आपका मन। किसके बारे में सोच रहे हो? ये गुरु हैं कि भगवान हैं? यानी हम, जिसे मैंने कहा ना, मल मंथन, इन्हीं को मथते रहते हैं। उसने मेरे को बुरा कह दिया, उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मेरा ये कर दिया, सारा दिन यही मंथन। यानी जो सत्संग सुना था वो बेड़ा गर्क कर दिया। हम बड़े खुश होते रहते हैं, नहीं हमारा मन कोई पापी है, हमारा मन हमारे खिलाफ क्यों बोलेगा? अरे कभी नहीं बोलेगा। बिगड़ा हुआ मन गंदगी ही बांटेगा आपको। मंत्रा ने यही बुराई भर दी कि आपसे छिपाया क्यों गया? कैकेयी के सामने अपने तर्क को इतनी चतुराई से रखा, असत्य को सत्य का ऐसा जामा पहनाया। और ध्यान दीजिएगा, मैं अपने सहित बोलता हूं, आपका और हमारा मन, देखो यही मन, आंख में क्रोध नहीं है, हाथ में क्रोध नहीं है, मन में गंदगी भरी पड़ी हुई है।
और हम उसे जितना मथेंगे उतना ज्यादा अहंकार और क्रोध आएगा, अभिमान आएगा। हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो केकई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इसी प्रकार आप और हम लोग अपने बिगड़े हुए मन बुद्धि से प्रभावित हो जाते हैं। यद्यपि राम को राज्य देने का निर्णय एक दिन पहले ही हुआ था, पर मंत्रा ने सोचा ये कहने पर कि राम को राज्य देने का निर्णय कल हो चुका है और आपको अभी तक सूचना नहीं मिली। के कई सोच सकती हैं, ठीक है, राम काज में सूचना पहुंचाने में इतनी देर हो सकती है। तब उसने एक सत्य के साथ एक असत्य को इस तरह जोड़ दिया। सत्य भी, ध्यान दीजिएगा, असत्य भी सत्य लगने लगा। हमारा मन हमारे अपने आप को हम अपने मन से पूछते रहते हैं, अपनी बुद्धि में घुमाते रहते हैं। अब आप बताइएगा, कुबुद्धि में कितना ही घुमाओ रिजल्ट जीरो निकलेगा। असत्य को इस तरह जोड़ दिया, असत्य भी सत्य लगने लगा। क्या कहा था ऐसा केकई ने, ध्यान दीजिएगा। मंत्रा आगे बोली, क्या आप जानती हो राम को राज्य देने की तैयारी कब से चल रही है? भयउ पाखु दिन सजत समाजू, रामचरित में चौपाई पढ़ लीजिएगा। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सनाजू। 15 दिन से तैयारी चल रही है इस बात की, तो जबकि सब जानते हैं एक दिन पहले ये डिसाइड हुआ था और ऐसा पाप भर दिया, पर आपको किसी ने नहीं बताया। भयउ पाक, एक पखवाड़ा हो गया, 15 दिन गुजर गए। सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सनाजू, तुम्हें आज मैं बता रही हूं। अगर मैं ना बताती ये समाचार आज भी आपको ना मिलता। आप मुझे धन्यवाद दीजिए कि इस षड्यंत्र का समय रहते पता लग गया कि आपको सावधान कर रही हूं। मुझे आपकी कितनी चिंता है। मैं पता लगाती रहती हूं कि समाज में कहीं किसी के मन में आपके प्रति दुर्भावना तो नहीं है। और देखिए आज वही हुआ। अगर आज मैं ना होती तो आपको पता ही ना चलता कि आपके विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र चर्चा जा रहा था, आपसे छिपाया जा रहा था, और कोई भी बताने का साहस नहीं कर रहा। पर मुझे कैसा डर है। क्या कहा, खाई परिहरी राज तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। सच बोलने में क्या डर है, मैं तो सच बोलती हूं। सच बोलने का मेरा व्रत है और मैं आपकी दासी हूं। इस नाते आपका हित करना चाहती हूं। और देखिएगा ये मन कौन है, हमारा नौकर है। और यहाँ पर हम लोग अपने मन की दुष्टता को, अपने मन की मलिनता को आज तक नहीं देख सके होंगे। जिस दिन देख लेंगे, यही तो मंत्रा है मेरे भाई। यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये आपके अंदर क्या क्या घुमाता रहता है, क्या क्या बताता रहता है। देखिएगा संत महात्मा कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, सिया राम मैं सब जग जानी। लेकिन हमारा मन नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरे भाई का, ये उसका है, ये मेरा नहीं है। ये कौन कह रहा है आपसे? आपका मन। और मन की बात आप मानते हैं। अरे ऐसा नहीं हम पापी हैं, लेकिन पापी की बात तो मानते हैं। हम सब भक्त हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन मिले कैसे? गुलाम तो मन के हैं। अब मन की मलिनता को हम जानते नहीं, तो कल्याण होगा कैसे? संत महात्माओं ने इतनी सी बात कह दी, कभी अपना अंतःकरण शुद्ध करके आइएगा।
अंतःकरण शुद्ध कर लो, फिर तुमको प्रेम दीक्षा दी जाएगी। लेकिन अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? आप बताइए, अगर मेरे चेहरे पे काला दाग लगा हुआ हो, आईना दिखा दे, मेरी सुंदरता छुप रही है, मैं तुरंत रगड़ रगड़ के साबुन, आजकल तो लोग सर्जरी करा लेते हैं, खाल खिंचवा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए। अब अंदर की गंदगी कैसे नजर आए? ये तो धन्य भाग्य है हमारे कि अगर संत महात्मा हमारे जीवन में ना होते तो हम अपनी मलिनता को आज तक नहीं देख पाए, आगे भी नहीं देख पाते। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, आप अपने मन की मलिनता को, दुष्टता को, अज्ञानता को गहराई से सोचिएगा। और आगे से जब भी आपका मन आपको संसार में फंसाने की बात करे तो जरा सावधान रहिएगा, रहना पड़ेगा, अन्यथा नतीजा ठन ठन गोपाल है। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। मंत्रा ने आग लगा दी, आगे क्या होगा ये कल चर्चा करेंगे। अब मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, निकालिए मीना जी भजन। सुनाइए, स्पीकर खोल लेना अपना। संतों ने होली मचाई, देखने को दुनिया धाई। संतों ने होली मचाई, देखने को दुनिया धाई। तीन तत्व की भरी पिचकारी, भक्ति रंग बरसाई। तीन तत्व की भरी पिचकारी, भक्ति रंग बरसाई। मायावाद भवन को गारो, मायावाद भवन। आवाज बंद हो गई मीना जी। देखने को दुनिया धाई। श्री हरि नाम गुलाल फेंक के बाटी प्रेम मिठाई। श्री हरि नाम गुलाल फेंक के बाटी प्रेम मिठाई। विजय किया आपका नेट वीक हो जाता है मीना जी। उन्हें बोला लाइट चली गई। लाइट चली गई है? लाइट चली गई बाबा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लाइट चली गई तो कोई बात नहीं। अब जरा कीर्तन कीजिएगा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन
के ही शरणा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।